नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन की डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है? हिंदी में इसे हम निलंबन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अ सस्पेंशन इज डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में उसके मिक्सचर में जो सारा कंपोजिशन होता है वो एक जैसा होता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट का जो कंपोजिशन होता है वो एक जैसा नहीं होता है, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। जिसमें क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड में बिना घुले हुए चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। उन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, नंगी आंखों से उन्हें देख सकते हैं, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं और चारों तरफ बिखरे रहते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये परिभाषा सस्पेंशन की समझ में आ गई। अगर आपको नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम फिर दोबारा इसको समझाएंगे। अब बात करते हैं सस्पेंशन के डायग्राम की। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन वर्सेस सस्पेंशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, जबकि सस्पेंशन में आप देख सकते हो ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, और ये सॉल्यूशन में चारों तरफ बिखरे हुए हैं, जैसा कि हमने परिभाषा में बताया। जबकि प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि हम पानी में अगर रेत डालें तो रेत क्या है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है। सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन में बिखरे हुए होते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मड, कीचड़ जो होता है वो एक सस्पेंशन का एक उदाहरण होता है, जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं। इफ वी टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड मिक्स्ड मड इन इट, अगर हम एक पानी से भरा हुआ एक गिलास लेते हैं, उसमें हम मड मिक्स कर देते हैं, यानी कि कीचड़ मिक्स कर देते हैं, तो इट विल फॉर्म ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर में से हम जो कंपोनेंट्स हैं उसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम we will observe that
पार्टिकल्स ऑफ मड सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ समय बाद जो मड के पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। द पार्टिकल इन सस्पेंशन आर लार्जर देन द पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं सॉल्यूशन की अपेक्षा। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से कई गुना बड़े होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों यानी कि नेक्ड आई से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो है अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में डिस्कशन कर चुके हैं कि सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड पॉइंट है इसका द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्जर। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इट इज लार्जर देन 100 mm इन डायमीटर। इनका जो साइज होता है वो 100 mm से भी ज़्यादा डायमीटर का होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं आंखों के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं जब हम उन्हें फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं तो वो फिल्टर पेपर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो पास नहीं हो पाते हैं, फिल्टर पेपर पे ही रह जाते हैं। सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। इसलिए सस्पेंशन को फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, द सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि जब हम उसको हिलाते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देने पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पार्टिकल साइज। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को इसमें से पास होने देते हैं। क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन, यानी कि हम डेली लाइफ में सस्पेंशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखते हैं, उन्हें हम कुछ एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो हम बताते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है मडी वाटर, यानी कि जो कीचड़ का जो पानी होता है वो एक सस्पेंशन का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक कंपाउंड है जो कि एसिडिटी को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थर्ड एग्जाम्पल है इसका सैंड पार्टिकल्स, रेत के पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। जब हम रेत के यानी सैंड पार्टिकल्स को एक गिलास में, पानी से भरे गिलास में डालते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है। अगला है फ्लोर इन वाटर। जब हम फ्लोर को वाटर में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वो डिजॉल्व नहीं होता है और वो सस्पेंशन बनाता है। तो दोस्तों ये थे सस्पेंशन के कुछ एग्जाम्पल्स। हमने इस सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इसका हमने डायग्राम देखा। अब बात करेंगे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की।
कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन के सामने है व्हाट इज कोलोइड। कोलोइड क्या होता है या हम कह सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम इस कोलोइड की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखते हैं, अ कोलोइड इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलोइड जो होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो सस्पेंशन से छोटे होते हैं और सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, इसलिए हमने इसको इंटरमीडिएट कहा है। इट हैज पार्टिकल्स विथ साइज बिटवीन 2 to 1000 नैनोमीटर्स, यानी कि कोलोइड में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 2 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, जबकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो 2 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। अ कोलोइड इज इजीली विजिबल टू नेक्ड आई। कोलोइड को भी हम नेक्ड आई से आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कोलोइड की डेफिनेशन। एक बार फिर बताते हैं, कोलोइड जो होता है वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का इंटरमीडिएट होता है। इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 2 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, वी कैन सी विद नेक्ड आईज। कोलोइड इज इजीली विजिबल टू द नेक्ड आई। कोलोइड को हम आसानी से नेक्ड आई से देख सकते हैं। कोलोइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सॉल्यूशन यूजिंग द टिंडल इफेक्ट। कोलोइड को हम सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट के द्वारा आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट इज डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोलोइड सॉल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट पास की जाती है तो जो कोलोइड की जो सॉल्यूशन है वो जिग जैग मोशन करते हुए आसानी से नज़र आते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जिग जैग मोशन का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी गति। तो इसमें हम इसके जब बीम ऑफ लाइट कोलोइड सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो हम कोलोइड के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम जिगजैग मोशन करते हुए देख सकते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी की थी, वो टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ये रहा टिंडल इफेक्ट का डायग्राम, आप देख सकते हो। इसमें एक लेजर बीम जब प्योर वाटर, लाइट बीम नॉट विजिबल, प्योर वाटर में से यानी कि सॉल्यूशन में से पास की जाती है तो लाइट बीम नॉट विजिबल, यानी कि इसमें लाइट बीम है वो विजिबल नहीं होती है, जबकि कोलोइड सॉल्यूशन में ये आसानी से विजिबल होती है। जैसा कि आप देख सकते हो ये विजिबल हो रही है, इसमें पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये था डायग्राम टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट इज डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट through a colloid solution. The particles are termed as colloid particles, यानी कि colloid solution में जो particles होते हैं उन्हें हम colloidal particles बोलते हैं। and the mixture form is known as colloidal dispersion, और जो mixture जो बनता है उसे हम colloidal dispersion कहते हैं। colloidal solution 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है स्टेबल कोलोइड सॉल्यूशन और दूसरा है अनस्टेबल कोलोइड सॉल्यूशन। स्टेबल कोलोइड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, वो चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं पूरे सॉल्यूशन में हर जगह, जबकि अनस्टेबल कोलोइड सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज हैं वो गुच्छे बंच बनाते हुए दिखाई देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो बंच बने हुए हैं इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो सबसे पहला जो टाइप है वो है एरोसोल्स। एरोसोल क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड मिक्स्ड विद गैस। जब सॉलिड और लिक्विड को जब हम गैस के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एरोसोल। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं फॉग, जो कि लिक्विड इन गैस में डिजॉल्व रहता है, लिक्विड जो होता है वो गैस में डिजॉल्व रहता है।
उसको हम बोलते हैं फॉग, और इसको हम एक वर्ड में कहें तो उसे हम बोलेंगे एरोसॉल। तो एरोसॉल क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड को जब हम गैस के साथ मिक्स करते हैं तो उसे हम एरोसॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका फॉग, कई बार पेपर में पूछा जाता है फॉग किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एरोसॉल। इसमें जो लिक्विड होता है वो गैस में डिजोल्व रहता है। अगला है सॉल्स। इसमें क्या होता है, सॉलिड मिक्स्ड विथ लिक्विड। इसमें जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में मिक्स रहता है। एग्जाम्पल पेंट, पेंट में सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड मीडियम में डिजोल्व रहते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉल्स। अगला है नंबर 3 इमल्सन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, लिक्विड विथ लिक्विड, यानी कि इसमें लिक्विड लिक्विड के साथ डिजोल्व रहता है, मिक्स रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। और इसका एक और एग्जाम्पल है वो है मिल्क। मिल्क बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा इमल्सन का। अगला है जेल। इसमें क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में डिजोल्व रहता है। एग्जाम्पल फ्रूट जेली। तो दोस्तों ये थे कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप्स। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है अ कोलोइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसा कि हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं सबसे पहले। दूसरा है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज, यानी कि इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। सॉल्यूशन से बड़े होते हैं बट सस्पेंशन से ये छोटे होते हैं। अगला है colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it make its path visible। colloid solution में से जब beam of light पास की जाती है तो इसका जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। नेक्स्ट है they do not settle down when left undisturbed, जब इनको अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट इज ए colloid इज क्वाइट स्टेबल, हम कह सकते हैं कि colloid जो होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा मिक्सचर में से अलग नहीं कर सकते हैं, बट स्पेशल जो टेक्निक हो सकती हैं जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल है उसके द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, इस प्रोसेस के द्वारा हम कोलोइड को सेपरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। इसमें हम सारे सॉल्यूशन, कोलोइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन को एक ही डायग्राम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके नेचर की। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसका नेचर जो होता है होमोजीनियस, जबकि सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस और कोलोइडल सॉल्यूशन का भी हेट्रोजीनियस होता है। ये कोलोइड सॉल्यूशन होता है वो लगता तो होमोजीनियस है बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होता है। अब बात करते हैं इसके पार्टिकल साइज की। इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो छोटा होता है 1 nm से, या हम कह सकते हैं 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम से और छोटा होता है। इसका जो पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन का वो 1000 या एंगस्ट्रॉम या 100 nm से बड़ा होता है। और कोलोइड सॉल्यूशन का जो होता है वो बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, यानी कि 1 nm से बड़ा और 100 nm से छोटा होता है। अगला है सेडिमेंटेशन। डू नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होते हैं, ये सेटल ऑन स्टैंडिंग, जब इसको छोड़ दिया जाता है स्टैंडिंग पे तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। ये सॉल्यूशन होता है वो क्विकली डिफ्यूज होता है, ये अनेबल टू डिफ्यूज, ये डिफ्यूज स्लोली, यानी कि कोलोइड सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे डिफ्यूज होता है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। पार्टिकल्स इसके इनविजिबल होते हैं यानी देख नहीं सकते हैं, इसके पार्टिकल विजिबल होते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल भी विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेबिलिटी। पास इजीली थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर, ये एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर के द्वारा आसानी से पास हो जाते हैं। ये पास नहीं होते हैं पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ये फिल्टर पेपर के द्वारा पास हो जाते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस।
ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखती है टोटल सॉल्यूशन। सस्पेंशन ओपेक दिखता है, यानी कि इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं हम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स के कॉमन एग्जांपल्स कौन से होते हैं? तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहला है डिस्पर्स्ड फेज, उसके बाद है डिस्पर्सिंग मीडियम, उसके बाद है टाइप, उसके बाद है एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोलोइडल डिस्पर्शन जो आपको दिख रहा है, इसमें दो फेज होती हैं। पहली फेज होती है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज हम उसको बोलेंगे जो सॉल्यूशन में घुली हुई हो, और डिस्पर्सिंग मीडियम उसे बोलेंगे जिसमें डिस्पर्स फेज घुली हुई हो। तो या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट को हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। तो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से, जो इसमें जो वाटर है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है और जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज है। अब हम आसानी से समझ चुके हैं डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होती है। तो अब हम आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो तो वो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। जैसा कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। दूसरा है सॉलिड। सॉलिड जब गैस में डिजॉल्व होता है तो एरोसोल बनता है। इसका जो एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तीसरा है गैस जब डिजॉल्व होती है लिक्विड में तो बनता है फोम। इसका जो एग्जाम्पल है वो है शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है लिक्विड जब लिक्विड में होता है तो इमल्सन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मिल्क और फेस क्रीम। अगला है सॉलिड जब लिक्विड में होता है तो सॉल बनता है। इसका जो एग्जाम्पल है मिल्क और मैग्नीशिया और मड। अगला है गैस जब सॉलिड में डिजॉल्व होती है तो फोम बनता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है फोम, रबर, स्पंज, प्यूमाइस। अगला है लिक्विड जब सॉलिड में होता है तो जेल बनता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है जेली, चीज, वाटर। नेक्स्ट है सॉलिड जब सॉलिड में होता है तो सॉलिड सॉल बनता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है कलर्ड जेम स्टोन और मिल्की ग्लास। तो दोस्तों ये थे कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स। एक बार हम फिर देखते हैं पार्टिकल साइज सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलॉइड सॉल्यूशन में क्या होता है और सस्पेंशन में क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ट्री सॉल्यूशन का डायग्राम है। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है बहुत छोटा होता है। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। जबकि कोलॉइड सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच का होता है। और सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो ग्रेटर देन होता है 10⁻5 सेंटीमीटर से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें जो पार्टिकल साइज है वो छोटा है, इसमें जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन से बड़ा है, और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है इनके पार्टिकल साइज में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, सस्पेंशन एंड कोलॉइड सॉल्यूशन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।